हेलो बच्चों, राधे राधे। अकाउंट का पेपर हो गया मैं 2025 का। और ये पेपर का अपन रिव्यू करने वाले कि कैसा गया पेपर। अगर ओवरऑल बताऊं तुमको इसका रिव्यू, तो पेपर वाज इजी। ठीक है, अगेन इजी पेपर बोलूंगा। क्यों इजी पेपर? क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मॉड्यूल से ही थे। मॉड्यूल रिपीटेड क्वेश्चन या फिर जिससे अपनी मैराथन की, मैराथन के काफी क्वेश्चन आए। या मोस्ट ऑफ दी पेपर में बोलूंगा 80-90 मार्क्स का तो बीसीए के टेस्ट से था। जिसने बीसीए के पूरे राउंड दिए होंगे, जिसने पूरे के पूरे राउंड दिए, उसको पेपर काफी अच्छा गया होगा। ठीक है, तो पेपर वॉज इजी। लेकिन मैं बोलूंगा जिनकी राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा नहीं हुई थी, उनके लिए पेपर गया होगा एवरेज पेपर। क्यों? क्योंकि पेपर वॉज लेंदी। ठीक है, और मैंने तुमको बोला भी था, ठीक है, कि अगर पेपर इजी आया तो पेपर डेफिनेटली लेंदी होगा। और पेपर वॉज लेंदी, तो जिसकी राइटिंग प्रैक्टिस में थोड़ा कम ज्यादा हुआ होगा, उसको पेपर डेफिनेटली लेंदी गया होगा, उसका कुछ ना कुछ छूट गया होगा। ठीक है, ओवरऑल बताओ तो ओवरऑल पेपर वॉज इजी बट विथ लेंदी। तो जिसने राइटिंग प्रैक्टिस कम की होगी, उसका एवरेज पेपर थोड़ा बहुत गया होगा। ठीक है, अगेन मैं अगर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताऊं तो सबसे पहले तो ट्रू और फॉल्स काफी इजी ट्रू और फॉल्स थे। एक दो थोड़े कंफ्यूजिंग थे, अदरवाइज इजी थे। अच्छा, थ्योरी का बता दो। अच्छा, किसी को याद हो कल अपन ने थ्योरी की मैराथन ली थी। थ्योरी के मैराथन में अपन ने पूरा चैप्टर नंबर 1 किया, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कल ही तुमको पढ़ाए थे, और वही आ गए। अच्छा, उसके अलावा कल मैंने कंटीजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन का डिफरेंस बताया था, और बताया भी था दूसरे डिफरेंस अगर कोई आता है तो किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया। ठीक है, तो डेफिनेटली कल जिसने थ्योरी की मैराथन देखी होगी, उसको फायदा हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद आगे आया इन्वेंट्री का क्वेश्चन। अगेन सेम मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन मैंने अपने मैराथन में भी लिया था, मतलब इस तरीके का सेम क्वेश्चन लिया था। और ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन रिकमेंडेशन में किया था। टोटल मैराथन में चैप्टर में मैं बताऊं तो हर चैप्टर के 6-7 क्वेश्चन ये अपन ने लिए थे। ठीक है, उसमें ये वाला था रिकमेंडेशन में। और डेफिनेटली मैंने बिफोर आफ्टर के तुमको शॉर्टकट दिए थे, वो बिफोर आफ्टर के शॉर्टकट यूज करके सॉल्व करना था। ठीक है, काफी इजी अपने बिफोर आफ्टर के शॉर्टकट भी थे। उसके बाद 10 मार्क का आया रेक्टिफिकेशन, और 10 मार्क का आया बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों भी इजी थे। मैं बोलूंगा जो रेक्टिफिकेशन के, ये भी मॉड्यूल के ही एडजस्टमेंट है। बीआरएस में भी कहीं ना कहीं सिमिलर मॉड्यूल के सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया अपना एनपीओ 12 मार्क का। ये क्वेश्चन के लिए तो बच्चों ऐसा मेरा दिल खुश हो गया। क्यों पता है? ये क्वेश्चन अपन ने एग्जैक्ट ये क्वेश्चन अपने मैराथन में डिस्कस किया। मैंने तुमको बोला भी बच्चों, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं है ना, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मिक्स विद अपना एनपीओ का एक क्वेश्चन है। तो मेरे को जस्ट ऐसे ही मैराथन में जाते जाते इच्छा हो गई थी, तो मैंने ये क्वेश्चन तुमको जाते जाते खोल के बताया था, और इसके एडजस्टमेंट भी सॉल्व कराए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन ने मैराथन में डिस्कस किया, और वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, वही बीआरएस वाला मिक्स क्वेश्चन था। एक दो बीआरएस के एडजस्टमेंट थे इसके। अगर तुमको याद हो तो मैंने मैराथन में ऑलरेडी एडजस्टमेंट बताए थे। कुछ कुछ बच्चों ने गड़बड़ क्या कर दी, ये वाला फिगर्स देखे नहीं सर। फिगर्स रुपीज इन जो थे, 1000 थे, वो हमने देखने में मिस्टेक हुई होगी, तो कुछ बच्चों ने शायद वहां पे थोड़ी बहुत गड़बड़ करके आ गए। लेकिन ठीक है, जैसा भी आगे हो गया हो गया। उसके बाद अच्छा, अगर तुमको बताऊं तो मैंने रिवीजन है ना पार्टनरशिप के 5 यूनिट का लिया था। डिसोल्यूशन का रिवीजन भी नहीं लिया था। ठीक है, तो अगर तुमको बताऊं तो आया कौन सा पार्टनरशिप, एक आ गया एडमिशन, और दूसरा आ गया रिटायरमेंट। ठीक है, 10 मार्क का रिटायरमेंट आया, और 8 मार्क का आया था एडमिशन। डिसोल्यूशन आया ही नहीं। तो ना अपन ने रिवीजन लिया, ना अपन ने आया। तो जो बच्चों ने मुझ पर भरोसा रखा, डेफिनेटली उनके भरोसे की जीते। और जो हमने हम जीतेंगे नारा दिया था, कहीं ना कहीं हम जीतेंगे नारा सफल हुआ है। ठीक है, अगेन पार्टनरशिप भी बताओ दे, पार्टनरशिप के इजी क्वेश्चन थे, उतने डिफिकल्ट नहीं थे, आराम से सॉल्व हो सकते थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर बताऊं तो ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के लिए मैं आईसीए को डेफिनेटली बोलूंगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया था। न्यू तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बहुत इजी, बट ऐसे क्वेश्चन बच्चे देख के नहीं गए होंगे, तो मे बी ऐसा हो सकता है ये क्वेश्चन में पैनिक हुए रहेंगे। अदरवाइज बताओ तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है मुझे। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है, उसके बाद मेरे को करना क्या था, यहाँ पे पूरा सॉल्व करना था। पीएनएल में थोड़े एडजस्टमेंट थे, और मुझे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो काफी मतलब एक तरीके से इजी था, लेकिन न्यू क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा देख के तुमको लगा होगा मन में, है ना। उसके बाद अगेन डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन आया 5 मार्क का, काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर 360 डिग्री वर्किंग नोट बना के सॉल्व कर सकते थे, 360 डिग्री वर्किंग नोट नहीं भी बनाते तो भी ये सॉल्व हो जाता। तो अगेन सेम मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन आया। अकोमोडेशन बिल में यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं था, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन अकोमोडेशन बिल का आया। और उसके बाद आ गया सब्सिडरी बुक। सर ये देख के तो खुश हो गए थे हम, है ना, मतलब और था तुमको या तो बिल ऑफ एक्सचेंज करना था या सब्सिडरी बुक करना था। सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन आया। अच्छा, उसके बाद बताऊं तो 10 मार्क को आया किसका, बोनस इशू और राइट इशू। अच्छा, मैंने तुमको मैराथन पढ़ाते टाइम बोला भी था बच्चों, कहीं ना कहीं मेरे मन में लग रहा है कि है ना, आईसीआई सिर्फ बोनस, सिर्फ राइट या सिर्फ डिवेंचर अब की बार नहीं पूछेगी। या तो तीनों मिक्स करके पूछ ले, या कोई कॉम्बिनेशन में पूछे। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने मैराथन में तुमको बोला भी था क्या,
कि मैंने एक क्वेश्चन कराया था जहां पे मैंने बोनस भी था, राइट इशू भी था और डिबेंचर का रिडम्पशन भी था। अच्छा, उसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे बोनस भी है और राइट भी है। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन काफी इजी था, दोनों का मिक्सचर वाला है, बोनस और राइट इशू का मिक्स क्वेश्चन आया था जहाँ पे फाइनल कॉल भी अपने को ड्यू करना था। ठीक है, तो अगेन दिस क्वेश्चन मैनेजेबल था। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 से 15 मार्क कंपनी अकाउंट। ठीक है, फिर से लुक दे रहे हो ना मेरे को बैठे बैठे घर पे, तो जिसने मैराथन देखी थी, ये क्वेश्चन अपन ने मैराथन में लिया था बच्चों, ये क्वेश्चन भी मैराथन में लिया था। ठीक है, प्रो राटा अलॉटमेंट, मैंने टोटल 2 प्रो राटा अलॉटमेंट के क्वेश्चन कराए थे और एक कॉल इन एडवांस और कॉल इन अरियर वाला कराया था। ठीक है, तो ये प्रो राटा अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन अपन ने किया था बच्चों। प्रो राटा अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन अपन मैराथन में ऑलरेडी देख चुके थे, तो जिन्होंने डेफिनेटली मैराथन देखी वो तो वहीं पे खुश हो गए होंगे कि यस सर प्रो राटा का क्वेश्चन आ गया। और अगेन मैं बोलूंगा मैनेजेबल क्वेश्चन था। और उसके बाद मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल आए थे, मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल भी चैप्टर नंबर 1 से, मेजरमेंट और वैल्यूएशन के प्रिंसिपल, वैल्यूएशन के प्रिंसिपल मैंने कल तुमको 4 बताए थे। ठीक है, तो ये भी अगेन मॉड्यूल चैप्टर नंबर 1 से आए, यानी अब की बार कोई रेसिडुअल चैप्टर से थ्योरी पूछी नहीं है, मॉड्यूल 1 बेस्ड थ्योरी पूछी है। ठीक है, तो अगेन ओवरऑल पेपर का बताओ तो ओवरऑल पेपर वाज वेरी मतलब एक तरीके से इजी भी था और एवरेज पेपर था। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर अब हमारा पेपर थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दी, मिस्टेक हो गई। देखो डेफिनेटली थोड़ी बहुत मिस्टेक पॉसिबल है क्योंकि आईसीआई का पेपर है और पेपर जैसा भी गया, अब अकाउंट्स को भूल जाओ, अब स्टार्ट कर दो लॉ के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा तुमको लॉ के लिए स्ट्रैटेजी बताता हूँ, लॉ के लिए किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना है तुमको। क्या कर लो बच्चों, अभी आज का टारगेट ये बनाओ, तो जो तुम्हारे छोटे छोटे एक्ट है वो आज पूरे खत्म करने का टारगेट बनाओ। ठीक है, और कल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सोगा कर लेना। ठीक है, इससे होगा क्या, कल तुम्हारे 2 ही टारगेट रहेंगे और आज तुमको छोटे 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 एक्ट फटाफट फटाफट कर लेने। या फिर अदरवाइज क्या कर सकते हो, आज पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर दो और कल फिर छोटे 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 टारगेट बनाना। जो भी है बच्चों स्ट्रैटेजी अभी से प्लान करो। और सेकंड चीज लॉ के लिए बोलूंगा, बच्चे क्या करते हैं सिर्फ पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट। मैं बोलूंगा बच्चों सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़नी नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना। क्यों, क्योंकि प्रोविजन तो पढ़ लिया, लेकिन प्रोविजन को केस स्टडी पे कॉन्सेप्ट पे अप्लाई कैसे करना है या क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करना है, ये आना बहुत जरूरी है। तो लॉ के लिए याद रखना सिर्फ बच्चों पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन भी सॉल्व करने, मॉडल टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी, पीवाईक्यू सब देख के जाओ। कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा क्योंकि अगर क्वेश्चंस आएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो अब लग जाओ लॉ के लिए। अकाउंट का पेपर गया जैसा भी गया हो गया बच्चों, अब अकाउंट को भूल जाओ, अकाउंट के बुक्स बाजू में रख दो, पेपर डिस्कस करना नहीं, कुछ नहीं, अब डायरेक्टली देखना है तुमको लॉ के लिए। ठीक है, तो लॉ का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। डेफिनेटली मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर कुछ भी तुमको डाउट आता है, दिक्कत आती है, डेफिनेटली मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर तुम्हारे पास है ही। ठीक है, तो जैसा भी गया बंद कर दो और लॉ के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। और तुम्हारे पास 1.5 दिन टाइम है और ये वीक अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर तुमको बताओ तो ये वीक में अभी अपने को काफी कुछ करना है। अभी अपना लॉ का पेपर है, लॉ 1.5 दिन पूरा दम लगा के पढ़ना, फिर उसके बाद मैथ्स का पेपर रहेगा वो अच्छे से करना है, और लास्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, 3 ही पेपर बाकी है, पूरी जी जान लगा दो लॉ के लिए, इतने अच्छे से करो कि बाद में रिग्रेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द लॉ। अकाउंट्स हो गए, अब लॉ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अच्छे से करो और हो जाएगा। और अब की बार मई 2025 में हम डेफिनेटली जीतेंगे, है ना। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो बताना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इसका सजेस्टेड आंसर जो अकाउंट का पेपर था, इसका सजेस्टेड आंसर मैं लेके आऊंगा। मैं तुमको 21 तारीख को जब तुम्हारे सारे पेपर हो जाएंगे तब दूंगा बच्चों, अभी दूंगा, अभी दे दूंगा तो तुम शायद पैनिक हो जाओगे, इसलिए अभी नहीं दूंगा इसका पेपर। इसका सजेस्टेड आंसर तुमको 21 को मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस किसी को सजेस्टेड आंसर चाहिए रहेगा मेरे चैनल पे 21 को शाम में आके जरूर देखना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।